जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। कई छात्रों का लगातार ये शिकायत रहा है कि गुरुजी हमारा रेलवे एएलपी में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कई छात्र ये भी पूछते हैं कि गुरुजी एएलपी के लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है या सेफ स्कोर क्या हो सकता है। कई सारे छात्र ये भी कहते हैं कि गुरुजी अभी से हम टेस्ट में कितना नंबर लाएंगे तो हम अपने आप को सेफ जोन में मानेंगे। तो मेरे मित्र, ये चीजें कहना बहुत ही जटिल है और बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप सबों को मालूम है कि कंपटीशन कितना ज्यादा टफ है। आप यहाँ पे एक एक सीट पे अगर देखेंगे तो सर हजारों बच्चा फाइट करने के लिए तैयार है। और चूंकि ये परम सत्य है और इसको कहीं ना कहीं आपको अपने माइंड में सेट करना होगा कि वैकेंसी कम है तो कंपटीशन टफ होगा। खैर फिर भी एक स्टूडेंट होने के नाते आप अपना क्या कर सकते हैं सर, बेस्ट दे सकते हैं। और मेरे मित्र, अगर आप बेस्ट देना ही चाहते हैं और एएलपी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मैं आप सबों को यहाँ पे थोड़ा सा गाइड करने वाला हूँ कि चिला जी अगर आप इतना स्कोर कर पाते हैं तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपके लिए सेफ रहेगी। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि रेलवे ने अपने नोटिफिकेशन में बताया है कि हम सीबीटी 1 में जो रिजल्ट देंगे वो हमारे रिक्ति का 15 गुना होगा। तो मेरे मित्र 5696 आपकी वैकेंसी है और इसका 15 गुना आप जोड़ ही सकते हो कि कितना होगा। खैर हमको इस 15 गुना पे नहीं जाना है, हमको क्या सोचना है सर, अपने रिजल्ट के बारे में सोचना है। और वैसे सभी छात्र जो लगातार प्रयासरत हैं रेलवे एएलपी एग्जाम के लिए और अपना 100% देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि चेला जी एक चीज तो हमेशा माइंड में सेट करिएगा कि आपको सीबीटी 1 में सिर्फ कट ऑफ नहीं पार करना है, आपको सीबीटी 1 में मैक्सिमम मार्क के साथ पास होना है। याद रखिएगा, मैक्सिमम मार्क आपके लिए बहुत ही जरूरी है। वो क्या करेगा सर, तो आपको जो है वो मतलब कह सकते हो कि और ज्यादा सेफ जोन में लेके जाएगा। और अगर हम थोड़ा सा बात करें यहाँ पे सीबीटी 1 की, तो आप सबों को मालूम है कि जो रेलवे एग्जाम होने हैं इसमें सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, फिर आपका साइको जिसको हम लोग सीबीएटी बोलते हैं यानी कि सीबेट बोलते हैं, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो उन आप साइको तक तभी पहुंच पाएंगे जब आप सीबीटी 1 क्लियर करेंगे और साथ ही जब आप सीबीटी 2 क्लियर करेंगे। याद रखिएगा कि ये जो सीबीटी 2 है और साथ ही साथ जो आपका साइको होगा, इस दोनों से आपका मेरिट बनेगा, इस दोनों से आपका क्या बनेगा, मेरिट बनेगा। और मेरे मित्र, ये जो सीबीटी 1 है वो सिर्फ आपको क्या करेगा सर, छांट करके सीबीटी 2 और साइको में बैठने का मौका देगा। तो वैसे सभी छात्र जो अपना 100% दे रहे हैं और प्रतिदिन अपने आप को रेलवे के लिए झोंक रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि चला जी अभी तो पहले आपका जो टारगेट है वो सीबीटी 1 होना चाहिए। और सीबीटी 1 जो है वो पास करनी है आपको, तो कैसे करनी है सर, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मैक्सिमम मार्क्स से आपको पास करनी है। जब तक आप मैक्सिमम मार्क्स नहीं लाएंगे सर, कोई गुंजाइश नहीं है। और वैसे सभी छात्र जो किसी न किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, मेरे मित्र आपके लिए तो ये मस्ट है कि सीबीटी 1 करेक्ट करें तो मैक्सिमम नंबर से करेक्ट करें, ताकि जो वैकेंसी है और जो आपको रिजर्वेशन का फायदा मिल सके सर, वो यूआर प्लस आपकी जो कैटेगरी है उसका फायदा मिल सके। अदरवाइज आप सबों को मालूम है कि प्रत्येक आपका जो कैटेगरी है उसमें रिक्तियों की संख्या कितनी है, और अगर उस हिसाब से हम लोग कट ऑफ तक पहुंचते हैं तो आप सभी सोच सकते हैं कि आपकी जो सिलेक्शन की गुंजाइश होगी वो कितनी होगी। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि मेरे मित्र, जो आप सीबीटी 1 पास करें सर वो मैक्सिमम मार्क्स से पास करने की कोशिश कीजिए, सीबीटी 2 सर मैक्सिमम मार्क्स से पास करने की कोशिश कीजिए, तभी आप दौर में बने हुए रहेंगे, तभी आप रेस में बने हुए रहेंगे। और साथ ही मेरे मित्र, जो आप सबों के मन में ये सबसे बड़ा संशय है कि गुरुजी ये सीबीटी 1 में हम कितना स्कोर कर लेंगे तो वो बेहतर स्कोर होगा, तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि मेरे मित्र सीबीटी 1 में अगर आप अपने आप को सेफ जोन में रखने की कोशिश कर रहे हैं तो याद रखिए कि आपको 75 से 80% स्कोर करना होगा आपके मेन एग्जाम में। कितना सर, 75 से 80% स्कोर करना होगा आपको मेन एग्जाम में। जब आप एग्जाम में बैठेंगे उस वक्त, हम ये टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं जो आप तैयारी के दौरान लगा रहे हैं, जब आपकी एग्जाम होगी सीबीटी 1 की तो उसमें आपकी ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आप कितना नंबर गेन करो सर, 75 से 80% नंबर गेन करो। अब आप सबों को मालूम है कि अगर हम सीबीटी 1 की बात करें, अगर हम सीबीटी 1 की बात करें चिला जी, तो 3 सब्जेक्ट इसमें है। कौन कौन सा, तो मैथ, रीजनिंग और साइंस, एमआरएस, मैथ, रीजनिंग और साइंस। मेरे मित्र आपको यहां पे जीए के भी 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं,
ध्यान में रखिएगा कि सीबीटी 2 से जो जीए वाला पोर्शन था उसको हटाया गया है, सिलेबस में जो चेंजिंग हुई है। सीबीटी 1 में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो मेरे मित्र आप सभी को यह भी मालूम है कि ये मैथ, रीजनिंग और जो आपका साइंस है और जो जनरल अवेयरनेस है, इनसे 75 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और टोटल आपका मार्क्स भी कितना होने वाला है? तो सर टोटल मार्क्स भी आपका 75 होने वाला है। कितना होने वाला है? 75 होने वाला है। और ध्यान दीजिए कि इस 75 का अगर आप 75 से 80% आप निकालते हैं तो मेरे मित्र ये आपका मतलब कह सकते हो कि 56 पॉइंट कुछ आएगा। हम यहां पे एक आपको एवरेज बता दे रहे सर 55 से 60 नंबर, 55 से 60 नंबर, यानी कि 75 में अगर आप 55 से 60 के बीच में ला रहे हैं सीबीटी 1 में, तो कहीं ना कहीं मेरे मित्र आप सेफ जोन में रहेंगे और ये आपके लिए कह सकते हो कि सेफ स्कोर रहेगा। लेकिन मेरे मित्र याद रखिएगा ये 55 से 60 लाने में छात्रों को पसीना छूट जाता है। जैसे ही आप 40-45 के बाद ऊपर बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं आपके प्रत्येक क्वेश्चन की एक्यूरेसी मायने रखती है। तो इसके लिए आप सभी ध्यान में रखिएगा, आपको अभी से प्रैक्टिस करनी होगी, आपको अभी से मेहनत करनी होगी, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो साइंस हो। याद रखेंगे कि ये 2018 वाली वैकेंसी नहीं है। 2018 में जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड था, अगर आप सभी अभी पढ़ पा रहे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो कहीं ना कहीं अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि 2018 में क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या रहा है। चलिए, अगर हम बात करें कि सर मैथ में तो सिर्फ डिजिट चेंज होंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन आप रीजनिंग और साइंस की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि जो 2019 की आपकी ग्रुप बी की बहाली थी, जिसका एग्जाम रिसेंटली हुआ है 2022 में, उसमें आप सबों ने क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखा है। तो मेरे मित्र यहां पे जरूरी है आपको एक निरंतर प्रयास की, पूरा केंद्रित होकर के अपने आप को सर रेलवे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने की। और ध्यान में रखिएगा कि अगर आप सतत रूप से, लगातार रूप से मेहनत करते हैं तो मेरे मित्र सफलता आपका कदम जरूर चूमेगी, ये मेरा विश्वास है अपना। क्योंकि अगर किसी चीज को चला जी, वो कहते हैं ना कि शिद्दत से आप लग जाओ किसी चीज को करने में तो पूरी कायनात लग जाती है उस चीज को आपसे मिलाने में। तो ये चीजें ध्यान में हमेशा रखिएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट के भरोसे नहीं रहना होगा। चला जी, अगर आपको 75 मार्क्स में 75 से 80% गेन करना है, 55 से 60 के बीच में लाना है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना होगा, प्रत्येक सब्जेक्ट को शिद्दत से पढ़ना होगा। और वो जो सर शिद्दत वाली पढ़ाई होती है ना, जैसे आपको किसी से लगाव हो जाता है तो कहते हो गुरु जी मतलब कैसे छोड़े सर, जाने कैसे दे, वही चीज आपको यहां पे करना होगा कि किसी भी सूरत में मैथ, रीजनिंग और साइंस को आप जाने मत देना चला। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको एक और सजेशन थोड़ा सा देना चाहूंगा कि अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, पूरा सिलेबस कंप्लीट है, तो आपके लिए जो रामबाण चीजें होगी, वो रामबाण चीजें क्या है, तो याद रखिए वो रामबाण चीजें हैं, पहला आपका चैप्टर वाइज आपका एमसीक्यू, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, और दूसरा फिर आपका मिसलेनियस टेस्ट, दूसरा आपका फिर मिसलेनियस टेस्ट। चैप्टर वाइज एमसीक्यू चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर करेगा, और मिसलेनियस एमसीक्यू आपको उस सेक्शन में, जैसे मान लो कि मैथ का आप कोई चैप्टर वाइज कर रहे हो, तो वो जो चैप्टर आप करोगे, चाहे मान लो रेशियो एंड प्रोपोर्शन करो, परसेंटेज करो आप, या फिर मेंसुरेशन का कोई सवाल करो, ट्रिगो करो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करो, जो कुछ भी करो, तो सर चैप्टर वाइज करोगे तो आपको क्या होगा सर, जो चैप्टर का कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। और दूसरा, जब चैप्टर करने के बाद आप एमसीक्यू मिसलेनियस करेंगे, यानी कि सारे चैप्टर का जो आपका पूरा कॉम्बिनेशन एक तरह से टेस्ट होगा, वो क्या होगा, तो सर आपने जो पढ़ा है, अगर आप मिसलेनियस टेस्ट दे रहे हो तो कहीं ना कहीं ये पता चल पाएगा कि कौन से टॉपिक पे आपका पकड़ है और कौन से टॉपिक पे आपका पकड़ नहीं है। और अगर सारे टॉपिक के क्वेश्चन एक साथ आते हैं तो आप उसको किस तरह से हैंडल करते हो। यही सेम चीज आपको रीजनिंग के लिए भी करना होगा, सेम चीज आपको साइंस के लिए भी करना होगा। और मेरे मित्र साइंस के लिए तो हम आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू करा ही रहे हैं यूथ पब्लिकेशन के बुक से। पर डे शाम को आपको क्लासेस मिलती है, आप चाहें तो उस क्लासेस को भी देख सकते हैं, बेस्ट कंटेंट वहां पे मिल रहा है। एक वीडियो में आपका एक चैप्टर कंप्लीट किया जा रहा है, और मेरे मित्र उस चैप्टर के जो भी कंसेप्ट होते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको पूरा का पूरा उड़ेल दिया जाए, ताकि आपको बाद में रिवीजन का कोई झंझट ही ना रहे। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको अपने मतलब कहते हो सर कि सफलता के दौर में बने रहना है, तो कहीं ना कहीं 55 से 60 के बीच में स्कोर करना बहुत ही मस्ट है, ये आपके लिए सेफ रहेगा। साथ ही इसके लिए आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू और मिसलेनियस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। और वैसे छात्र जिनका बेसिक नहीं क्लियर है, मेरे मित्र पहले तो आपको बेसिक क्लियर करना होगा, और फिर चैप्टर वाइज एमसीक्यू और मिसलेनियस की ओर ध्यान दीजिएगा, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि समय भी कम है, जून से आपकी सीबीटी 1 स्टार्ट हो जाएगी, तो आपके पास मोटा मोटी ये मान के चल सकते हो कि 90 से 100 दिन बचे हुए हैं। और इसी 90 से 100 दिन में आपको क्या करना है, तो सर अपना जान प्राण लगाना है।
याद रखिएगा कि ये 2018 की वैकेंसी नहीं है, ये 2024 की वैकेंसी है। और यहां पे बहुत सारी चीजें बदल गई है। रेलवे का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो भी बदल गया है। तो कहीं ना कहीं आपको लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से तैयारी करना चाहिए और लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आपको प्रैक्टिस भी करना चाहिए। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातों को समझ पाए होंगे कि आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है और इसके लिए क्या आपके लिए फायदेमंद होगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले वीडियो सेशन में। और साथ ही आप सबों को कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और वो भी सर अपने पढ़ाई में आगे की ओर बढ़ सके। और साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।